नमस्ते जी, जय गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और हंस मस्त होके खेल रहे होंगे। अगर नहीं है तो भी मैं आपको कुशल मंगल करके छोड़ूंगा। आपके घर में कोई बीमारी मैं नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं, आपके साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत कभी बीमार ही ना पड़े, इस कार्य में मैं कार्यरत हूँ और इसी के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। ताकि कोई व्यक्ति है जो बीमार ना पड़े और बीमार पड़े तो उसका मैं घर पे ही इलाज कर सकूं, ऐसी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं धीरे धीरे आप सबके माध्यम से। तो आज हम जो बात करेंगे, लगभग देखता क्या हूं मैं कि जब भी किसी योग शिविर में जाता हूं, कोई माताजी है, कोई भाई है, वो लगभग 5-7 रोग से लगभग परेशान रहता है। अब उनको पता नहीं है कि ये रोग आते कैसे हैं और उनकी वजह क्या है। तो एक सबसे बड़ा जो रोग है आजकल चल रहा है, जोड़ों का दर्द। ये रोग बहुत ही ज़्यादा आजकल फैला हुआ है। जोड़ों में दर्द है और कट-कट की आवाज़ भी आती है, अपनी हड्डियों में बीच में से आवाज़ आती है। अंगों में वायु का भारीपन भी रहता है, यानी कि हमारे अंगों में वायु भरी रहती है, उनको कब्ज रहती है, डकारें आती हैं खट्टी-खट्टी, अनियमित भूख और प्यास बनी रहती है उनके शरीर में, मुंह का सूखना है, आवाज़ जो है उनकी धीमी हो गई है और स्वाद जो है किसी भोजन में उनको नहीं आता है। मलमूत्र और पसीना भी बहुत कम आता है उन व्यक्तियों को। ये ऐसे रोग हैं जो आजकल चल रहे हैं। नींद भी बहुत कम आती है, उबासी आती है, कब्जी रहती है, सुस्ती रहती है, थकान रहती है, यहाँ तक कि लकवा हो गया है, गठिया रोग हो गया है, वात यानी कि बढ़ गया है, जवर यानी बुखार हो गया है और शरीर का सूखना और दुर्बलता आना। भाई कुछ लोग देखते क्या हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए तो वो पतले होते चले जाते हैं, मोटे हो गए वो मोटे होते चले जाते हैं। ये भी क्या है, एक रोग ही है। तो आज इसका हम उपचार करेंगे कैसे। दुर्बल अंगों की शिथिलता और शून्यता, यानी कि चलते पैर सो जाते हैं, बैठे बैठे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो पैरों में बवैया हैं, होठों का फटना है, नाखून में बालों का कटा होना है, गर्दन आदि में कांपना फड़फड़ाना, अंगों में नाड़ियों में खिंचाव होना, झटके लगना, मसलना, कटने तोड़ने और सुई चुभने जैसी व्यवस्थाएं जो होती हैं। और सबसे बड़ा जो रोग है आजकल चल रहा है, एक हृदयघात। ये जो रोग होते हैं, आपको बता दूं मैं, ये रोग किन वजह से आते हैं और क्यों आते हैं, इनका समाधान भी करेंगे। ये रोग जिस भी व्यक्ति के अंदर हैं, वो ये मान ले कि मुझे वात रोग हैं, यानी कि वायु से होने वाले जो रोग होते हैं वो वात रोग होते हैं। ये रोग हैं सारे। तो ये क्यों आते हैं हमारे घर में, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये रोग आपके घर में आते हैं, है ना जी, इनका भी समाधान करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे वातरद जो ये रोग पनपते हैं किस वजह से, कौन सा रस हम पीते हैं। अगर कोई भाई पीता है तो कौन से रस हैं, कड़वे और चटपटे, यानी कि कड़वी चीज़ है कोई खाता है और चटपटी चीज़ खाता है, तो वात रोग आपके शरीर में आएंगे। ये रोग जो वातनाशक जो रस हैं, जो पीछे जो हमने रोग बताए हैं, वो रस के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मीठे और खट्टे, यानी कि मीठे चीज़ खानी है, आपने मीठे फल खाने हैं, कोई भी मीठी चीज़, और खट्टे खट्टे फल खाने हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये रोग आपके शरीर में नहीं आएंगे। और रस जो है, कोई भी आप अगर जूस पीते हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सुबह जो का समय होता है उसमें आप ये जूस पिए, सबसे अच्छा होता है। और इसके बाद जो ऋतु है हमारी, जिसमें ये ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं, ये जो ऋतु जो है, वर्षा जो आती है ऋतु, इस ऋतु में ये जो रोग हैं हमारे घर में परिवार में ज़्यादा बढ़ते हैं। पूर्वी हवा चलने पर, यानी पूर्व से हमारी हवा चलती है, तब ये रोग ज़्यादा आते हैं। और संधि काल में, यानी कि जब शाम का मौसम होता है, बारिश के मौसम में, तब ये रोग हमारे घर में ज़्यादा प्रवेश करते हैं। इन रोगों का प्रभाव जो है किस मौसम में कम होता है, सर्द ऋतु, यानी कि सर्दियों में इन रोगों का प्रभाव बहुत कम रहता है हमारे शरीर में। और वात का जो प्रभाव है, यानी कि जो सुबह सुबह की जो व्यवस्था होती है, सूर्योदय से लेके और लगभग 11 बजे तक का जो समय होता है, इस पहर में ये रोग बहुत ज़्यादा उठाव पे होते हैं। ठीक है जी।
खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, इन रोगों में आप कौन सी वस्तुएं खा सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ मुझे खानी है, ये नहीं खानी है। तो सबसे पहले आप परवल खाइए, जितना खा सकते हैं, इन रोगों से बचना है। बथुआ खाइए, लौकी खाइए, जितनी आप लौकी खा सकते हैं, यानी कि घिया। और तेल से पकाए हुए, ध्यान रखें, तेल से पकाए हुए प्याज और मूली। तेल कौन सा हो, आजकल जो तेल चल रहा है वो तेल ना हो, अपने घर पे निकाला हुआ शुद्ध कच्ची घानी का तेल हो, सरसों का तेल हो, बहुत ही अच्छा तेल होता है, वो आप खाएं। चौलाई, गाजर, सहजन की फली, ये आप इस रोग में ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जितना उसके ज़्यादा सुबह के समय में ये सब चीज़ें खाइए आप, तेल में अच्छी तरह से पका के। सरसों का तेल शुद्ध हो, अपने घर पे निकाला हुआ तो ज़्यादा बेहतर है, निकलवा के लाएं जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है। मार्केट से आप कोई भी चीज़ ना लें, मैं आपसे मार्केट से कोई भी चीज़ लेने के लिए बाध्य नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है आजकल प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से उन चीज़ों का वैल्यूबल बनाया जाता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है, और वो चीज़ें जब वैल्यूबल हो जाती हैं तो वो शुद्धता की कोई गारंटी नहीं देती हैं। फल जो आप इसमें खा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फल कौन से खाने हैं आपने, अगर आपको शरीर में ये रोग है तो। अंगूर खाइए आप, जितना मर्जी खाइए। नारंगी खाइए जितना मर्जी। सहतूत खाइए, बहुत छक्के खाइए। पके आम और मीठा अनार, ये आपको खाने हैं फल। और औषधियाँ आप कौन कौन सी ले सकते हैं, जो इनको आप ठीक करना है, किस प्रकार लेनी है, वो भी हम बता देंगे। सौंठ खाइए आप, हींग खाइए, अजवाइन खाइए, मेथी दाना खाइए, दालचीनी खाइए, इलायची खाइए, जायफल खाइए, सेंधा नमक खाइए आप छक्के, अरंड का तेल, गिलोय, अश्वगंधा और शतावरी, ये भी आप अपने घर में ले सकते हैं, ला के रख सकते हैं। सुबह और शाम भोजन के बाद इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। सौंठ को खा सकते हैं, जैसे आप कूट के चूर्ण बना के रख लीजिए, शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक मिला के वो ले लीजिए, बहुत अच्छा है। हींग ले लीजिए आप सब्जी में डाल के, अजवाइन सब्जी में डाल के ले लीजिए, मेथी दाना आप सब्जी में डाल के लीजिए। दालचीनी आप खाना खाने के बाद शाम को गर्म पानी के साथ, हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। इलायची आप ले सकते हैं, जायफल आप ले सकते हैं, सेंधा नमक आप सब्जी में डाल के ले सकते हैं, अरंड का तेल आप ले सकते हैं, गिलोय आप खा सकते हैं सुबह खाली पेट भी, आप मैंने पिछले एक वीडियो में बताया हुआ है गिलोय का सेवन कैसे करना है, वो आप ले सकते हैं। अश्वगंधा शाम को दूध में मिला के दूध के साथ आप ले सकते हैं। शतावरी भी आप दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप ले सकते, गुनगुना पानी हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना हल्का गर्म पानी हो। तो ये तो थे जो रोग हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें खानी हैं। अगली वीडियो में जो हम देखेंगे कि ये रोग हमारे घर में आते ही क्यों हैं। तब तक आप देखते रहिए हमारे सारी वीडियो को, और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जय गौ माता की।